हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एग्जाम IQ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सभी को रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं जो कि आपके CBT एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल UG PG कोर्स जर्नल टेस्ट के लिए। ठीक है, ये जर्नल टेस्ट के लिए अगर आप जर्नल टेस्ट दे रहे हैं तो आपसे रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें मैं आप सभी को प्रैक्टिस सेट दूंगा रीजनिंग और मैथ का। तो आज ये रीजनिंग का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। अगर आपने दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब लीजिए कि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। देखिए दोस्तों, हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये 10 मिनट या फिर 15 मिनट में आप बहुत अच्छी चीज़ सीखने वाले हैं, 1 घंटा के बजाय। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए ये सब बातों को कि आपको टाइम बचाना है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे चैनल से के साथ जुड़ जाइए और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये दोस्तों, मिसिंग नंबर से क्वेश्चन है। देखिए दिया हुआ है 3 स्लाइड यहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और इसी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा जो है नंबर होगा ये फाइंड करना है। तो देखिए पहले स्लाइड में दिया हुआ है, यहाँ पर एक में दिया 81, फिर दिया 729 और यहाँ पर दिया हुआ है 9। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 64, 512 और 8 दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है 49, 7 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, और इसी स्थान पर कौन सी संख्या होगी वो आपको फाइंड करना ही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसको हम आसानी से आपको ट्रिक के माध्यम से समझा देते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए 9 है ना, 9 दिया हुआ है और यहाँ पर क्या है 81। तो आप लोग सोचिए कि 9 को अगर हम डबल बार गुणा करें तो कितना होता है, 81 होता है ना। यानी कि 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81 होगा। और 81 में हम अगर 81 को दोस्तों 9 से गुणा कर देते हैं फिर से। ठीक है, एक बार इसको हमने 2 बार गुणा किया 9 को और फिर इतना आ गया, और इसको फिर क्या करेंगे हम 9 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 9 से जब हम गुणा करेंगे 81 को तो आ जाता है दोस्तों 729। ठीक है, 729 आ जाता है। अब देखिए ऐसा इधर ही रिलेशन मिलाना है, अगर यही रिलेशन मिल जाता है तो ये वाला भी आपका सही होगा। तो देखिए यहाँ 8 और 64, तो देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है ना। और 64 को हम लोग क्या करेंगे, इसी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64 का 8 से जब गुणा होगा दोस्तों तो 512 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 512। आप गुणा करके भी देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए। तो यहाँ पर 512 आ गया। उसी तरीके से दोस्तों इस तीसरे स्लाइड में जो दिया हुआ है 49 और यहाँ पर दिया हुआ है 7, तो उसको भी हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, और 49 को हम लोग किससे गुणा करें, जैसे कि इसमें हमने सभी में किया। ठीक है, जिस डिजिट से हमने इन सभी नंबर को निकाला, तो 7 से हमने 49 निकाला तो 7 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 49 को तो दोस्तों आ जाएगा 343। ठीक है, कितना आ जाएगा 343। और आपके ऑप्शन में दिया हुआ है कहीं, तो देखिए 343 सी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों आपका सी ऑप्शन 343 सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया ना दोस्तों, बहुत ही इजी ट्रिक था और मजेदार क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये ब्लड रिलेशन से है। दिया हुआ है बी तथा क्यू भाई है, क्यू यल का पुत्र है, यल जे का भाई है और जे यन का पुत्र है। ठीक है, और बी यन से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, ध्यान दीजिए कि एक 3 स्लाइड बनाइए, 3 स्लाइड ये ये जानिए कि आप है। ठीक है, कौन है ये, आप है, और ये आपसे ऊपर वाले हैं, मीन्स आपके पिताजी के जो मतलब लग रहे हो भाई बंधु वो हो सकते हैं, और एक ऊपर आपसे ऊपर और एक क्या होगा, दादा दादी और नाना नानी होते हैं। ठीक है, दादा नानी नानी होते हैं, और आपके नीचे क्या होता है, आपका पुत्र होता है या फिर जो है भतीजा होता है, बहुत सारे होता है, बहन का लड़का हुआ ये होता है, और उसके नीचे आपके नाती पोते सारे चीज होते हैं, 3 पीढ़ियां। ठीक है, यानी कि आपसे 2 ऊपर 2 नीचे। तो ऐसे करके आप ब्लड रिलेशन को सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पर बता भी दिया। तो देखिए बी क्यू का भाई है, तो हम क्या करेंगे, बी दोस्तों किसका भाई है, क्यू का भाई है, तो इसको हम लोग एक ही लाइन में रखेंगे, जैसे ये पूरी एक लाइन है ना। अब देखो आगे क्या कह रहा है, क्यू एल का पुत्र है, क्यू जो है एल का पुत्र है, यल का पुत्र जो है कौन है, क्यू है, तो यल जो होगा क्या होगा दोस्तों, ऊपर होगा, क्यू के ऊपर होगा, क्योंकि क्यू का पिता यल है। अब देखिए आगे कह रहा है यल जे का भाई है, यल जो है जे का भाई है, तो जे का भाई अगर यल होगा तो वो भी बराबर में उसके होगा ना, जैसे यहाँ पर बी का भाई क्यू है उसी प्रकार से यल का भाई जे होगा। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, जे यन का पुत्र है, जे जो है यन का पुत्र है, तो यन का पुत्र कौन है, जे, तो यानी कि इसका पिता कौन होगा, इसके ऊपर ही तो होगा, यन हो गया।
अब पूछ रहा है बी यन से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्यू और बी भाई भाई थे और क्यू का पिता यल था यानी कि बी का पिता भी यल होगा, और यल का भाई जे है यानी कि बी और क्यू का अंकल कौन होगा, जे होगा। ठीक है, अंकल कौन होगा, जे होगा, और जे का पिता कौन है, यन है, तो उसी प्रकार से यल का पिता भी यन ही होगा। तो दोस्तों बी जो है यन से किस प्रकार संबंधित है, आप लोग समझ गए होंगे कि दादा है इसका बी का, यानी कि बी जो होगा यन का पौत्र होगा यानी पोता होगा। ठीक है, यानी कि आपके सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। वीडियो बैक करके देख लीजिएगा, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन में, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, और दोस्तों ये नंबर सीरीज से क्वेश्चन है, आपके नंबर सीरीज से। तो देखिए ए ऑप्शन में दिया 25, बी ऑप्शन में दिया 49, और सी ऑप्शन में 9, डी ऑप्शन में 8। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों जो 25 दिया हुआ है ये किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है ना 25, यानी कि 5 को अगर हम दोस्तों 2 बार गुणा करें तो 25 आता है ना। अब देखिए बी ऑप्शन में आपका क्या दिया, 49, 49 भी किसी का वर्ग है ना, 7 का वर्ग है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे और इसको सॉल्व भी कर लिए होंगे। तो 7 का अगर 7 बार मल्टीप्लाई करें तो 49 होगा। ऐसे इसमें चेक कर रहे हैं कि कौन होगा। तो देखिए 9 का जो है वर्ग कौन होगा, स्क्वायर कौन होगा, तो 3 होगा, यानी कि 3 को अगर हम 3 बार गुणा करें तो क्या हो जाता है दोस्तों, 9 हो जाएगा। अब देखिए 8, अब 8 का तो कोई स्क्वायर ही नहीं होता, 2 का क्यूब होता है। ठीक है, क्यूब होता है, इसीलिए दोस्तों आपका जो है डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, 8 आपका नहीं है। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये जो है दोस्तों नॉन वर्बल रीजनिंग से है, और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा समझना होता है। देखिए पहले चित्र में आपको दिया हुआ है एक, यहाँ पर देखिए एक आकृति दी हुई है, जिसमें यहाँ पर दोस्तों ये एरो आपको मतलब ये दिखाई दे रहा है स्टार टाइप से, स्टार ही है। अब देखिए क्या हुआ, नेक्स्ट जब हमने देखा इसके तुरंत बाद यहाँ वाले में, तो क्या हुआ कि ये जो एरो दिखाई दे रहा था ये ऊपर की ओर चला गया, और इसके नीचे से कोई ऑब्जेक्ट आ गया, एक मतलब ट्रेंगल आ गया, है ना, ट्रेंगल आ गया, तो यानी कि 2 हो गए। अब देखिए आगे जब ये आगे बढ़ता है तो क्या होता है कि यही वाला जो स्टार है वो खिसक करके इधर आ जाता है, यानी कि यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया, और ये जो है ट्रेंगल जो है ऊपर की ओर चला गया, ऊपर की ओर, और यहाँ पर एक आ गया सर्कल, है ना, एक सर्कल आ गया। यानी कि क्या हुआ कि यहाँ पर स्टार था पहले, तो ये ऊपर की ओर चला, फिर इधर की ओर चला, है ना। पहले क्या किया, यहाँ था तो यहाँ से ये ऊपर की ओर चला गया, और ऊपर से फिर ये जो है साइड में आ गया, है ना, आ गया। तो अब दोस्तों अगर हम नेक्स्ट आकृति को यहाँ पर मिलाएं, नेक्स्ट इमेज को, तो क्या होगा कि जैसे ये यहाँ से खिसक करके ऐसे आए तो ये नीचे की ओर जाएगा, है ना। तो नीचे की ओर जाएगा तो यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ बढ़ ही रहा है। तो देखिए इसमें मिलाइए कहाँ पर, तो ये यहीं पर है तो ये नहीं होगा, ये यहीं पर है तो ये भी नहीं होगा। हाँ देखिए दोस्तों ये यहाँ से ऐसे ऊपर गया था, फिर ये यहाँ पर आया था, और उसके बाद इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो यहीं पर होगा। तो यहाँ पर ये आ गया, और देखिए यहाँ पर जो ये ट्रायंगल था वो यहाँ पर आ गया, यानी इसके जस्ट पीछे। सर्कल जो है इसके तीसरे नंबर पर आ गया, और यहाँ पर कोई नई चीज आ गई, तो एस यहाँ पर नई चीज आ गई। तो इसीलिए दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बस बहुत सा आसान सा ट्रिक है दोस्तों, और मजा आ जाएगा इसको लगाने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये भी दोस्तों मिसिंग नंबर से ही क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं टाइम खोटा करने के लिए। ठीक है, और उसी टाइम को आपको बचाना है, तो उसके लिए भाई प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए इसमें एक ट्रायंगल है जिसके बाहर दिया हुआ यहाँ पर 4, यहाँ पर दिया 6, और यहाँ पर दिया है 2। ऐसे ही इस वाले में भी दिया है और यहाँ पर भी दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो इसके स्थान पर कौन सा अंक होगा वो आपको फाइंड करना है। तो देखिए इसका बहुत सिंपल सा तरीका है दोस्तों, बहुत आसान सा, आप लोग समझ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 दिया हुआ है, यहाँ पर 6 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करें, जोड़ें कि घटाएं या मल्टीप्लाई करें या भाग करें, जिससे कि यहाँ पर जो है 26 आ जाए बीच में। तो देखिए दोस्तों ये 4 है और यहाँ पर क्या है 6, तो हम क्या कर सकते हैं, 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 4 छंग 24 हो गया, है ना। और नीचे क्या दिया हुआ है 2, तो 24 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 26 हो जाएगा ना। यानी कि ये ट्रिक काम कर रहा है। अगर सेकंड वाले में ट्रिक काम करा तो थर्ड वाले में ही डेफिनेटली ये ट्रिक जो है काम करेगा ही करेगा, है ना दोस्तों। तो देखिए इसको क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने 4 और 6 का मल्टीप्लाई करा ऊपर वाले से, तो यहाँ पर हम 3 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा। और यहाँ पर 5, जैसे यहाँ पर हमने 2 को ऐड करा वैसे 5 को यहाँ पर हम ऐड करेंगे, तो 5 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा,
26 ये भी हो जाएगा, यानी कि इसके बीच में भी 26, यहाँ पे भी 26 आ गया, तो यही रिलेशन यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर भी 5 और 8 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और दोस्तों उसके बाद आने के बाद यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यानी कि चलिए देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, कितना हो जाएगा 40, 40 में हम 4 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 44, 44 आपके ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है दोस्तों। समझ में आया ना, मजा आ गया क्वेश्चन में। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन के लिए, मतलब ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको ऐसा ही वीडियो मिलेगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम हमारे जो है ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो 1 घंटे तक का आपका टाइम लगा देते हैं।